Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस आज मैं टच योर हार्ट का एपिसोड 5 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जंगरुक सारी फाइल उठा के युनसो को दे देता है और कहता है कि इम्यून ही से रिलेटेड सारे आर्टिकल को युनसो सारे आर्टिकल को पढ़ती है और उसे बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे भरोसा है तुम प्रूव कर दोगे कि इम्यूनी ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मर्डर किया था। वो कहता है ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन के केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विक्टिम ने अपनी लाइफ को बचाने के लिए जितना पावर यूज किया है उतना उसे नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट लगातार सेल्फ प्रोटेक्शन केस के खिलाफ शासन करता है। जंगरुक को इस बड़े केस से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है लेकिन वो फिर भी इस केस को हैंडल करता है। अगले सीन में अटर्नी योन जंगरुक को फिर से बुलाते हैं इस केस से अपडेट पाने के लिए। अटर्नी योन ने उसे अपने काम के लिए बुलाया होता है। टीवी इंटरव्यू पर जाने के लिए टाई चूज करने के लिए उसकी हेल्प मांगता है ताकि वो हैंडसम लग सके। जंगरुक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। योन कहते हैं टीवी में मेरा अब्सेंस शॉर्ट टर्म है क्योंकि टीवी क्रू मेंबर अगले दिन इंटरव्यू के लिए आएंगे। यह सब सुन के जंगरुक जाने लगता है। तभी अटर्नी योन को अचानक युनसो की याद आती है। वो कहता है कि मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं सारा दिन युनसो के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। यह सुन के जंगरुक जेलस होता है। अगले सीन में जंगरुक युनसो के पास जाता है। उसे अगले दिन अपने साथ डिटेंशन सेंटर जाने के लिए इन्वाइट करता है। यह वह सेंटर होता है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। युनसो जाने के लिए हाँ बोल देती है। युनसो जंगरुक के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी होती है। अगले सीन में युनसो घर में होती है और अपने लिए ड्रेस डिसाइड करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनसो जल्दी उठती है और तैयार हो जाती है। किचन में जाकर बहुत सारा खाना बनाती है और उसे लंच बॉक्स में पैक करती है। तभी जंगरुक आ जाता है और युनसो को पिक करता है। दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं और युनसो बहुत खुश होती है। अभी डिटेंशन सेंटर जाने में कुछ टाइम है तो क्यों ना हम दोनों लंच करने चले। तभी युनसो कहती है कि आज मैंने लंच तैयार किया है। मेरा ब्यूटीफुल व्यू के साथ कहीं बाहर खाने का सपना है। अगले सीन में युनसो और जंगरुक एक साथ पार्क में बैठे होते हैं। युनसो खाना सर्व करती है। अभी जोर से ठंडी हवा चलने लगती है। हवा के ठंडे झोंके के बाद युनसो अपना मन बदल लेती है लेकिन जंगरुक कहता है ठीक है इतनी भी ठंड नहीं लग रही। बेचारा जंगरुक युनसो के लिए ठंड भी बर्दाश्त कर लेता है। जंगरुक खाने को टेस्ट करता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा बना है। बहुत ज्यादा तारीफ करता है। जंगरुक कहता है तुम काफी अच्छी कुक हो। तब युनसो कहती है मैंने एक ड्रामे में वर्ल्ड फेमस कुक का रोल निभाया था तभी मैंने कुकिंग सीखी थी। जंगरुक गेस करता है कि तुम्हारा काम काफी इंटरेस्टिंग है। युनसो कहती है मैं उस टाइम बहुत ज्यादा खुश थी। फिर हवा का दूसरा झोंका आता है। दूसरे झोंके के बाद युनसो जोर से कहती है चलो हम कार के अंदर चलते हैं। अगर तुम्हें कोल्ड या कुछ और हो गया तो इसमें नुकसान मेरा है। जंगरुक कहता है कैसा नुकसान। युनसो कहती है तुम लॉ फॉर्म के स्टार हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लॉ फॉर्म का क्या होगा। लॉ फॉर्म को काफी नुकसान होगा। फिर युनसो सारा सामान पैक करने लगती है। अगले सीन में दोनों रास्ते में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी युनसो को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जंगरुक युनसो को अपने हाथ को गर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम अपने पॉकेट में अपना हाथ रख लो। युनसो एक्साइटेड होकर जंगरुक के पॉकेट में अपना हाथ डाल देती है। जंगरुक युनसो को अपनी पॉकेट की तरफ इशारा करता है। बेचारी युनसो का तो पोपट हो जाता है। फिर युनसो सॉरी बोलती है और अपने हाथ को अपने पॉकेट में रख लेती है। शर्मिंदगी से वो बहुत दूर चली जाती है। जंगरुक उसका पीछा करता है। अगले सीन में दोनों डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाते हैं। युनसो बाहर आ जाती है कार से। जंगरुक कहता है आज बाहर बहुत ठंड है इसलिए तुम कार में बैठो। वह मना कर देती है। फिर जंगरुक भी वही डायलॉग बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लॉ फॉर्म का नुकसान होगा। स्मार्ट बॉय इतना बोल के जंगरुक चला जाता है। यह सब सुन के युनसो खुशी से झूम जाती है। अगले सीन में जंगरुक और इम्यून को दिखाते हैं। जंगरुक कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस दिन क्या हुआ था। पर वो कोई जवाब नहीं देती। जंगरुक कहता है कि तुमने अपने हस्बैंड को क्यों मारा है। वो समझाने की बहुत कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं हो। जंगरुक आगे कहता है घरेलू हिंसा का इतिहास भी इस केस को जीतने के लिए काफी नहीं है। इम्यूनी जंगरुक को देखती है और उसे कहती है क्या मुझे उस जगह मर जाना चाहिए। यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दोनों कार में होते हैं। फिर जंगरुक युनसो को उसके घर छोड़ देता है और वो चली जाती है थैंक यू बोल के। नेक्स्ट मॉर्निंग युनसो जंगरुक और मिस्टर ली को दिखाते हैं। मिस्टर ली जंगरुक को रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इम्यूनी के डैड बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं एंड मॉम सडनली डिसअपीयर हो गई थी। ये सब सुन के युनसो को बुरा लगता है। आगे मिस्टर ली कहते हैं इम्यूनी ने पहले कैशियर के रूप में काम किया फिर मॉल में फिर इंश्योरेंस में काम किया। उसके नाम पर इंश्योरेंस की बहुत बड़ी रकम है। यह सब जान के जंगरुक शॉक होता है। अगले सीन में जंगरुक और युनसो ऑफिस आते हैं। दोनों केस के बारे में बहुत ज्यादा वरीड होते हैं पर युनसो जंगरुक को मोटिवेट करती है और कहती है मैंने एक बार साइकियाट्रिस्ट का रोल निभाया था तब मैंने सीखा था वुमेन ऑफेंसिव रिलेशनशिप में रहती हैं तो वो फिजिकल तौर पे काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तभी जंगरुक को योरम का कॉल आता है। वह युनसो को यह बात नहीं बताता। अगले सीन में योरम और जंगरुक को दिखाते हैं। योरम गुस्से में जंगरुक से इम्यूनी के प्रेजेंटेटिव होने के बारे में बात करती है। जंगरुक समझाता है कि बचाव के लिए क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना ये गलत है। आगे कहता है कि मैं सच पता लगा के ही रहूंगा
कि उस दिन क्या हुआ था। मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हर कोशिश करूंगा, यही मेरा काम है। योरम गुस्से में कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम उसे बाहर कैसे निकालते हो। अगले दिन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा बेताब होते हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा। मुकदमे के पहले दिन योरम अदालत को बताती है कि विक्टिम के पेट पर चाकू मारा गया था। उसकी मौत कोई कैजुअल मौत नहीं थी और इम्यूनी पर मर्डर का आरोप लगाती है। तभी जंगरोक की बारी आती है। वो कहता है इम्यूनी की चोटें टारगेट हमले के लिए काफी ज्यादा सीरियस थी और उसे सेल्फ डिफेंस के आधार पर उसे बरी होने के लिए रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से। जंगरोक द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर इम्यूनी बताती है कि उसकी मौत मरने से बचने के लिए भाग गई थी, शायद वो जिंदा रहना चाहती थी। जंगरोक कोर्ट को बताता है कि मेरे क्लाइंट के डैड और हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, बहुत मिसबिहेव करते थे, इसके लिए साइकियाट्रिस्ट को वो बुलाता है। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि ऑफेंसिव माहौल में पले बड़े बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता कि उन्हें अपने लिए कैसे पार्टनर चुनना है। वह फिर ऐसे ही साथी को चुनते हैं जो उनके साथ गलत बिहेव करते हैं। इम्यूनी के साथ हुए मिसबिहेव के कारण साइकियाट्री यह कंक्लूजन निकालती है कि घटना के समय इम्यूनी पूरी तरह से सही नहीं थी। यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दोनों ऑफिस आते हैं। सभी लोग केस के बारे में पूछते हैं। युनसो बताती है विक्टिम के बीमा पॉलिसी के कारण यह केस दूसरी साइड ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब हमें केस के लिए और ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। मिस यांग जंगरोक के लिए वरीड होती हैं और कहती हैं इस केस की वजह से जंगरोक के करियर को काफी नुकसान हो सकता है। अगले सीन में युनसो जंगरोक के पास आती है, उसे हौसला देती है और मोटिवेट करती है। वह कहती है मुझे लगता है केस आप ही जीतेंगे। युनसो जंगरोक से कहती है कि अच्छे लॉयर को आपकी तरह गर्मजोशी से पेश आना चाहिए। वह एक्सेप्ट करती है कि एक समय था जब मुझे लगता था मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। उस समय अगर मेरे लाइफ में आप जैसा कोई होता तो बेहतर होता। युनसो जंगरोक को श्योर करती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि केस तुम ही जीतोगे। जंगरोक युनसो के मोटिवेशन से बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में दोनों देर रात तक काम करते हैं। फिर जंगरोक युनसो के पास जाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के नाम सुन के युनसो खुश हो जाती है। अगले सीन में दोनों रोड पे वॉक करते हैं। तभी जंगरोक युनसो को बताता है कि मैं लॉयर बनना चाहता था क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता था ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। जंगरोक युनसो को थैंक यू बोलता है मुझे ट्रस्ट करने के लिए। आगे कहता है अगर ऐसा कोई टाइम आता है जब तुम्हें लगा तुम इस दुनिया में अकेली हो तब मैं तुम्हारे पास रहूंगा। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। युनसो कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जंगरोक कहता है क्या। युनसो कहती है अभी सही टाइम नहीं आया है, मैं तुम्हें यह बात तब बताऊंगी जब तुम्हें भी सेम फीलिंग होगी। हमारा प्यारा मेल लीड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। युनसो जाने लगती है। तभी जंगरोक उसे रोकता है और कहता है मिस ओ जिनसिन क्या तुम मुझे पसंद करती हो। युनसो शॉक हो जाती है और कहती है व्हाट, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना एंड थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। कल एक न्यू एपिसोड आ रहा है, सो एक्साइटेड।